सऊदी अरब की दोस्ती भारत के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उतनी प्रगाढ़ हो रही है। मंदिर बनवाया जा रहे हैं, सऊदी अरब में हाथ मिलाया जा रहे हैं, गले मिलाया जा रहे हैं। भारत हमारा सबसे अच्छा एलाय है। पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। क्या ये एक भ्रम था? क्या एक इल्यूजन था? भारत और सऊदी अरब के रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्गनेस की इस ट्रेन क्या सिर्फ एक छलावा था? क्योंकि सऊदी अरब तो आया नहीं G20 में, उल्टे उसने अपने देश के नोट पर भारत का गलत नक्शा दिया। विदाउट कश्मीर कर दिया है भारत को, बिना मुकुट का भारत। क्या ये इल्यूशन सऊदी अरब भारत के रिश्ते, सऊदी अरब के बहिष्कार के पीछे की कहानी ध्यान से सुनिएगा। सऊदी अरब के बहिष्कार के पीछे की कहानी और बहिष्कार के बाद उसके परिणाम की। सऊदी अरब के परिणाम की भविष्यवाणी सुनकर हिल जाएंगे आप, ऑयल ट्रेड की अनडिफीटेड चैंपियन। सऊदी अरब ने सोचा नहीं था कि रिंग में अड़ता हुआ मुक्का कुछ इस तरह से पड़ेगा कि एक पंच में सीधा अनडिवाइडेड से चारों खाने चित नॉक आउट होकर गिर जाएगा। तेल के खेल का चैंपियन सऊदी अरेबिया का एक भारतीय सॉलिड मुक्का इतना तगड़ा था कि सऊदी अरब तो पलटा पलटा, साथ ही क्रैक पड़ गया। तो इसी के स्केल्टन में, कंकाल में, जी हाँ, वो ही OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वही ओबीसी कंट्रीज का ग्रुप जिनके पास दुनिया के 90% ऑयल रिजर्व है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उस OIC में से बहुत तेरे देश भारत के G7 अटेंड करने भी आया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक शहजादी भी आई थी। जी हाँ, तो कुछ भारत के साथ थे कश्मीर पर, G20 पर, और कुछ भारत के विरोधी खेमे, तुर्की और सऊदी अरेबिया। अब ये हुआ क्यों? बहिष्कार के पीछे की कहानी क्यों? सऊदी अरब ये कहता था कि दुनिया के सामने छाती ठोककर भारत हमारा सबसे बेस्ट है, भैया दोस्त है, मित्र ये है, वह है। क्यों उसने किया बहिष्कार? नंबर 1 पॉइंट, पहले इतिहास समझी रिलेशनशिप का सऊदी और भारत का। सऊदी जो भारत की इतनी लल्लो चप्पो करते रहता था, क्यों करता था? पहली चीज, भारत को सिर्फ एक दृष्टि से देखता था, और वो है असा कंज्यूमर। सऊदी के तेल का सबसे बड़ा भूखा देश, इसे हर समय तेल चाहिए होता था, जिसे देश में तेल की रेट ऊपर नीचे होने से सरकारी बदल जाया करती थी, उस देश के रूप में देखता था। दूसरा पर्पस सऊदी अरब का भारत से क्या था? यहां से आया लेके जाता था सऊदी अरब और वहां उनको प्रताड़ित करता था। जो भी मेहनत मजदूरी यहां से मजदूर उठा के ले जाता था, सस्ता वहां काम कराता था। ताबड़तोड़ तो दोनों तरीके से अपने उपभोग का सामान ही समझ रहा था। सामान बेचो, पैसे खींचो, और वहां के लोग जो सस्ता ले वह भारत का वो लो और अपना काम करो। ऐसा कुछ नहीं था जो भारत इतनी बड़ी मात्रा में सौंदर्य को एक्सपोर्ट करता रहा होगा, जिससे बहुत बड़ा डील होता होगा। समझ रहे हो आप? तो उसे तो संबंध अपने स्ट्रॉन्ग करना ही है ना भैया, सऊदी अरब को है कि नहीं, तो यही सोचता था। लेकिन इसके बाद हुआ यूक्रेन और रशिया का पंगा, और दुनिया के परिदृश्य में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ने जन्म लिया। क्या इसे अवसर ने जन्म लिया, जिसे देखकर मोदी की सरकार और भारत के ऑयल कंपनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आप याद रखेगा, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है, वो है रिलायंस के द्वारा पावर रिफाइनरी। वो होती है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाई प्रोडक्ट बना के बेचती है। तो उनको पता चला भैया ये एक अपॉर्चुनिटी जेनरेट हो रही है, क्योंकि रशिया का तेल खरीदने से मना कर दिया था, यूरोपियन कंट्रीज बैन लगा दिया था। अब रशिया के पास कोई चारा नहीं था, तो रशिया हमेशा कम रेट में सप्लाई करने के लिए उपलब्ध था। इस अपॉर्चुनिटी को देखा भारत में और वहां से तेल खरीदना शुरू किया। सऊदी ने सोचा भैया ये भारत है, इतना जरूरी है, सस्ता मिल रहा है हमसे भैया भाई। भारत सबसे बड़ा तेल जो लेता था वो सऊदी अरब से, आप इराक से तो लेता ही था, सऊदी अरब से भी बहुत बड़ा चंक लेता था तेल का, अपनी खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी गाड़ियों की पेट की भूख को शांत करने के लिए। भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले विद्यार्थियों की मशीन की भूख थी, डीजल पेट्रोल की, उसको पूरा करने के लिए सऊदी का ऊपर डिपेंड था भारत। तो सऊदी बोला चलो ठीक है, थोड़ा मेरा तेल ज्यादा बिक रहा था, वो कम बिकेगा,
जितना जरूरत है उतना लेगा भारत रसिया से, लेकिन यहां पर गेम कर दिया। जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया रशिया से, और वो इसलिए ताकि वो उसका क्रूड ऑयल यहां सस्ते में खरीदे, उसे रिफाइन करे। दिल को पहुंचा दे यूरोप, अब माथा ठनका सऊदी अरब का। तो ये सऊदी अरब जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करता था यूरोप को भी रिफाइनरी। अब भारत ने ना सिर्फ सऊदी अरब से माल खरीदना कम कर दिया, बल्कि एक ऐसा बायर जिसे सऊदी अरब माल बेचता था उसके जगह पर पहुंचकर इंडिया ने अपना सस्ता रिफाइंड ऑयल वहां पर प्रोड्यूस कर दिया, उनको बेच दिया। और सऊदी का पत्ता चॉप ऑफ कट, सऊदी अरब को डबल ब्लैक। सऊदी अरब का एक कंज्यूमर कंट्री अब पूरी तरीके से सऊदी अरब का कंपेटिटर बन चुका था, और इससे लगी सऊदी अरब को जोरदार मिर्च, यानी कि यूरोप को सबसे बड़ा तेल निर्यात करने वाला देश अब भारत बन चुका है। 3,50,000 बैरल किसको बोलते हैं भैया? 3,50,000 बैरल पर डे प्रोवाइड कर रहा है जो आपको भारत। अब इससे लगा सऊदी अरब को झटका, भाई आदमी मरता किस्ती है दिन रात खटते, इसलिए नेम फेम मनी नाम होना चाहिए, शानो शौकत होनी चाहिए भैया, लोग जानने चाहिए और पैसा भी होना चाहिए, पर नाम पे भी बट्टा लगा। सऊदी अरब के धंधा करना नहीं आता है, इनको देखो कैसे कंट्रीज के पास 2 तेल के कुएं भी नहीं है। उसने पेल दिया सऊदी अरब को मार्केट से बाहर, अकेले भारत ने इससे खरीदा और वहां बेच दिया। बिजनेस माइंड क्या जबरदस्त है भारत के पास, और सऊदी अरब इतने सारे तेल के कुएं लेकर के बैठा हुआ है, वो अपने को बढ़ा नहीं पा रहा है। और इस कंट्रीज के पास में 2 तेल के कुएं नहीं, उसने अपने धंधे को बना लिया, उसके नाम पर लगा बट्टा, लगा बुरा सऊदी अरब को, पैसे भी मार तगड़ी, और उसके बाद में नाम पे भी बार। और अब ये बढ़ रहा है ना, ये रुक नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को और ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे में सेक्शन में भी जाने लगी है। आपने पहला वीडियो देखा होगा हमारा, जर्मनी पे पेसेशन की मार पड़ चुकी, उनको सस्ता ही थी चाप, उनको हर चीज सस्ती चाहिए होगी अब, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं स्पेंड करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में है वो भारत की तरफ आएंगे, तेल और ज्यादा मांगेंगे। वो सब छोटी मोटी बात है जो होती रहती है। यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया कि भाई तुम हमें रशिया का तेल बेच रहे हो, जो कि गलत है। ये वो सब बातें भूल जाओ। जब भूख लगती है ना भाइयों तो सोर्स नहीं देखा जाता, समझ में आ जाएगा उनको, 2 दिन में छोड़ दीजिए इस बात को, तो आप भारत और भी ज्यादा प्रमाण तरीके से तेल खरीदेगा, उधर बेचेगा, और रशिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गए। इस चक्कर में क्रूड ऑयल का उसने एक और कंप्यूटर खड़ा हो गया सऊदी अरब का। भारत भी उधर यूरोप का मार्केट सऊदी अरब का ठप, मिर्ची लग गई तो अब बहिष्कार भी कर दी, तो बहिष्कार भी कर दिया। अब बहिष्कार मुंह से बोल के तो किया नहीं, बस पहुंचे नहीं वहां पर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सऊदी अरब भैया दुनिया में 2 देशों से पंगा भी कोई नहीं लेना चाहते हैं, एक तो भारत, दूसरा चीन, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अमेरिका ऑलरेडी इस बारे में कन्नी काट ली है, क्योंकि अमेरिका का जितना जी हुजूरी करना था कर लिया, अब खत्म हो गया। और सऊदी अरब को लगता है पहले से ही पता चल गया था कि अमेरिका का जो है ना खजाना खाली होने लगा है, अब रिसेशन उसके ऊपर भी आने वाला है, इसलिए उसने अपना पाला बदल लिया। सर जो भी हो, यथास्थिति ये है कि सऊदी अरब को अभी तड़ी पड़नी शुरू हुई है, और ये पड़ती ही रहेगी, ये बढ़ेगा इस तरफ, और करो बहिष्कार, मिलेगा बेहतरीन जवाब। दोस्तों यथास्थिति में सऊदी अरब नहीं आया, अब उसका मजा उसको थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहेगा। क्यों नहीं आया? उसको क्यों मिर्ची लगी? अभी हमने आपको एकदम साफ सरल शब्दों में बता दिया, तो भैया अब आपकी जिम्मेदारी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देश भर में हर युवा तक पहुंचाना। इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और मिलिए हमसे अगले वीडियो में। आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।